जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रमुख जो आपके हेल्पलाइन नंबर है उन पर बात करने वाले हैं। आज के जो सभी हेल्पलाइन नंबर हैं वे आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और प्रत्येक हेल्पलाइन नंबर आपके लिए सेलेक्टेड हेल्पलाइन नंबर है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था। जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया होगा, उसमें आपने देखा होगा आपसे बहुत ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर पूछे गए थे। प्रत्येक शिफ्ट में आपसे एक ना एक हेल्पलाइन नंबर पूछा गया था। अभी हाल ही फिलहाल में आर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी आपसे हेल्पलाइन नंबर को पूछा गया था। तो प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्पलाइन नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है, जिससे आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको बताना होगा जो आपका भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर है वह आपका कौन सा नंबर हो जाता है। तो बताइएगा, भ्रष्टाचार, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके लिए आप किस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए 1031 यानी 1031 का प्रयोग हम करते हैं, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सैन्य पुलिस सहायता का जो नंबर है वह क्या है। तो सैन्य पुलिस सहायता जो लाइन है उसका नंबर आपका क्या हो जाएगा। अधिकतर जो बच्चे लगा कर आएंगे यहाँ पर 112 को लगा कर आएंगे, या कुछ बच्चे 100 को भी लगाएंगे, मगर आपके दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो जवाब हैं वे बिल्कुल गलत हैं। जो सैन्य पुलिस सहायता का हेल्पलाइन नंबर है वह आपका ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 155200 यानी 155 200 आपका बिल्कुल सही जवाब आता है। तो इस हेल्पलाइन नंबर को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जाकर क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, आधार कार्ड UIDAI भारत और अद्वित मूर्ति कला प्राधिकरण का जो हेल्पलाइन नंबर है वह आपको बताना होगा। तो उसका हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है, तो आपका 1947 या 1947 ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला हेल्पलाइन नंबर दोस्तों आपके सामने आ चुका है, किसी भी चोरी या उत्पीड़न के लिए ट्रेन पर धूम्रपान या अल्कोहल का खपत के कारण, जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में आपकी चोरी हो जाती है, कोई भी आपका जो उद्दीपन होता है उसको पकड़ लिया जाता है, ट्रेन में कोई धूम्रपान करता है, या कोई भी आपका अन्य जुर्म होता है, अगर आपको वहाँ पर किसी हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करना चाहते हो तो हम वहाँ पर कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 1322 यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होने वाला है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में कहीं आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर। जैसा कि आपने देख लिया होगा, जो आपके 2024 में एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में लगभग दो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, आगमन और प्रस्थान और आरक्षण सेवा के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर है। तो रेलवे जो हेल्पलाइन नंबर है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 133 ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाता है। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की। अगला हेल्पलाइन नंबर है आपका रक्त बैंक की जानकारी का हेल्पलाइन नंबर। जैसे कि आपको रक्त बैंक की, आपको रक्त की ज़रूरत पड़ रही है और आप रक्त की जानकारी लेना चाहते हो, कि जैसे कोई मरीज है उसको रक्त चढ़ाना है, उसकी आप जानकारी लेना चाहते हो रक्त बैंक से, तो रक्त बैंक को जो आप नंबर लगाएंगे वह आप कौन सा नंबर लगाएंगे, तो यह आपसे पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण नंबर है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है रक्त बैंक की जानकारी के नंबर की, तो इसकी आप जानकारी रखनी होगी, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको कभी भी इस नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका जो नंबर है वह आपका 1910 यानी 1910 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मौसम पूछताछ का हेल्पलाइन नंबर है। जैसे आपको मौसम की पूछताछ करनी है, जैसे कभी कभी मौसम खराब हो जाता है, ओला पड़ता है, आंधी तूफान आते हैं, उसकी आप पूछताछ करना चाहते हो मौसम विभाग से, तो आप किस नंबर के माध्यम से संपर्क करेंगे। जो आपका मौसम विभाग का नंबर है वह आपका क्या है। अगर आप 17
17 पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको मौसम विभाग की जानकारी मिलेगी, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परेशानी में महिला का हेल्पलाइन नंबर। जैसे कोई महिला किसी परेशानी में है, जैसे कभी कभी महिला को आपने देखा होगा, महिलाओं के साथ लूटपाट हो जाती है। अकेली महिला किसी अनजान रोड पर जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे व्यक्ति लग जाते हैं, जिन्हें हम गुंडे बोलते हैं, वे लग जाते हैं। तो उस टाइम पर जो महिला आपका कॉन्टैक्ट नंबर का यूज करेंगी, वह किस नंबर का यूज करेंगी? तो वहाँ पर जो महिलाएं नंबर का यूज करती हैं 1091, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहाँ पर 1091 अगर नंबर महिला प्रयोग करती हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर है ये, तो इसको ना आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी महिला वीडियो को देख रही हैं, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर बनकर आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बाल दुआ व्यवहार टोल लाइन। जो आपका टोल लाइन है, जैसे बाल कोई बच्चा है उसके साथ कोई दुष्ट व्यवहार होता है, तो उसके लिए हम कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आपका 1098, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की, एड्स सहायता लाइन। तो एड्स सहायता लाइन जो सेवा है आपकी, किस हेल्पलाइन नंबर द्वारा प्राप्त की जाती है? तो एड्स जो आपकी सहायता लाइन है, उसमें आपका नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 1097 ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है, सभी एक आपातकालीन संख्या में नंबर है। तो जब आप सभी, कोई सा भी आपातकाल हो आपके, जैसे कोई आपको विपदा आ जाती है, आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आप तुरंत कौन से नंबर पर फ़ोन करते हो और आपके पास पुलिस आ जाती है? तो वह नंबर आपसे पूछा है, तो बताइएगा आप किस नंबर का प्रयोग करते हो? तो 112 डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? 112 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार के सामान्य आपातकालीन विभाग DOT का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? 112 बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन राहत केंद्र का नंबर। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर जो आपातकालीन राहत का नंबर है, वह आपका कौन सा है? तो वह नंबर आपसे पूछा है, बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन राहत का केंद्र का जो आपका नंबर है, वह नंबर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा नंबर हो जाता है? आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1033। क्या? 1033, यानी बी विकल्प के साथ यहाँ पर 1033 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं अगले कॉन्टैक्ट नंबर की, जो आपका अगला हेल्पलाइन नंबर है, स्वास्थ्य के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर। तो स्वास्थ्य के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है आपका? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा 104, यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अधिकतर जो बच्चे लगाएंगे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और 102 को लग जाएंगे। भाई 102 जो है वह आपका एम्बुलेंस का नंबर है, तो यहाँ पर आपको 104 का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी भूकंप सहायता लाइन सेवा का हेल्पलाइन नंबर। जैसे पृथ्वी पर भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया है या आपके पड़ोसी का घर टूट गया है, तो आप जो है भूकंप जो आपकी टीम है उसको आप सूचना देना चाहते हो, तो आप कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे और किस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप उनको अपनी सूचना दे सकते हो? तो वहाँ आपका हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है? तो 1092 आपका क्या हो जाएगा? हेल्पलाइन नंबर, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल ऑन व्हील्स का हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 104 बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विरोधी जहाज का हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? जो आपका विरोधी जहर, अगर किसी ने, जैसे किसी को जहर देने की कोशिश की, आपका कोई दुश्मन है, आपको जहर देने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ पर कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पर जो आपको हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया जाएगा 1066, यानी ए विकल्प 1066 का प्रयोग किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका यातायात पुलिस का हेल्पलाइन नंबर। तो यातायात पुलिस का आपका हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है, बताइएगा। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, तो यातायात पुलिस का हेल्पलाइन नंबर जो होगा आपका 103 होगा। क्या होगा, यातायात जो आपका हेल्पलाइन नंबर है पुलिस का, वह आपका 103 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला है रोगी वाहन का हेल्पलाइन नंबर। तो रोगी जो आपका वाहन है उसका हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है, तो रोगी जो वाहन है, जैसे जिसमें आपके जो रोगी जाते हैं, यातायात रोगी जाते हैं, उसके वाहन का क्या नंबर है, तो 102 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा सी विकल्प के साथ। जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके लिए जो वाहन लेने के लिए आता है, बात कर ली जाए एम्बुलेंस, जो आपकी पुलिस जैसे एक्सीडेंट वाली एम्बुलेंस होती है, तो वह कौन सी, उसका नंबर क्या होता है, 102 होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर जैसे आग लग जाती है, आग का हेल्पलाइन नंबर, तो आग जैसे आग लग गई तो उसके लिए हम फायरमैन, जैसे फायरमैन होते हैं, तो वहाँ का आपका हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 101 होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की। अगला हेल्पलाइन नंबर है आपका प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्रीय राहत आयुक्त नंबर। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कोई आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसके लिए, उसकी राहत के लिए जो अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर लेना होगा, उसको कॉन्टैक्ट कराना होगा, तो वह हम किस नंबर पर कराएंगे, तो किस नंबर पर कराएंगे, 1070 10 या 1070 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शिकायतें का हेल्पलाइन नंबर। जैसे आपका विद्युत शिकायतें आपको करनी है, जैसे आपका कोई मीटर है, मीटर में गड़बड़ी हो गई, या आपका बिल निकालने वाला आता है, उसने बिल में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, आपका मीटर बेकार हो गया, मीटर फ्यूज हो गया है, आपकी वायरिंग शॉर्ट हो गई है, जो आपका खंबा है वहाँ से लाइन नहीं जा रही है, मेन लाइन आपकी नहीं जा रही है, तो आपको जो शिकायत करनी है, विद्युत की शिकायत करनी है अपनी, तो कौन से नंबर पर करेंगे, तो उसका जो नंबर आ जाता है आपका, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 155233, मतलब कि सी विकल्प आपका इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की। अगला हेल्पलाइन नंबर है आपका केंद्रीय राज्य संघ शासित प्रदेश में राहत आयुक्त हेल्पलाइन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1070, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की, वायु दुर्घटना। जैसे कि कोई एयरप्लेन, आपका जो एयरप्लेन है वह आपका कोई गिरहस्त हो जाता है, जैसे आपकी वायु में कोई दुर्घटना हो गई, जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, आपके वायुयान जिसमें हम सफ़र करते हैं, उनकी अगर आपको कोई दुर्घटना की आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम जो हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करते हैं वह आपका हेल्पलाइन नंबर होता है 1071। क्या, 1071, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है सड़क दुर्घटना। तो सड़क दुर्घटना के लिए हम किस नंबर का प्रयोग करते हैं, तो सड़क दुर्घटना के लिए हम 1073 का प्रयोग करते हैं। यातायात सहायता लाइन, अगर आपको यातायात की सहायता लेनी है तो किस नंबर का प्रयोग करेंगे, तो 1073 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है आपात प्रबंध हेल्पलाइन नंबर। तो आपात प्रबंध जो हेल्पलाइन नंबर है कौन सा है, आपका 108 है, और एम्बुलेंस का भी नंबर क्या है, 108 आपका हो जाएगा। एंटी आतंक हेल्पलाइन नंबर, तो एंटी जो आतंक हेल्पलाइन नंबर है वह आपका कौन सा है, एंटी आतंक हेल्पलाइन नंबर है आपका 1090, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा, एंटी आतंक हेल्पलाइन नंबर। तो एंटी आतंक हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है, 1090 आपका इसमें सही जवाब होगा। अगले हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं केंद्रीय दुर्घटना और आघात सेवाएं। तो केंद्रीय दुर्घटना और आघात सेवाएं के लिए हम कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करते हैं, तो हम जो प्रयोग करते हैं उसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1099, यानी 1099, ए विकल्प आपका इसमें मेरे दोस्तों सही जवाब हो जाता है। बात करते हैं अगले हेल्पलाइन नंबर की, भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन। जो आप भारतीय रेलवे सुरक्षा, जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, आपको कोई मारने की धमकी देता है, आपका फ़ोन उन वगैरह छीन लेता है, तो भारतीय रेलवे की अगर आपको सुरक्षा लेनी है, उसके लिए अब आप हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करना चाहते हो, तो उस पर हम कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका हेल्पलाइन नंबर आता है 1322, कौन सा, 1322,
22 यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपात और आघात सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर तो कौन सा है, 1099 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय टेलीफोन कोड पूछताछ। अगर आपको किसी स्टेट का कोड पूछना है, टेलीफोन जो है आपका उसका कोड पूछना चाहते हो और उसका हेल्पलाइन नंबर को प्राप्त करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप कौन से हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करेंगे 1602 यानी ए विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, STD शिकायत का हेल्पलाइन नंबर। अगर आप किसी STD लगी है, आप उसकी शिकायत का हेल्पलाइन नंबर, उसकी शिकायत करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वह आपका 1582 यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज के जो सभी हेल्पलाइन नंबर थे वे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर थे और सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली थी। अगर आपको भी वीडियो पूरी देखी है तो आपको मैं मानता हूँ कि हेल्पलाइन नंबर से कोई भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह नहीं छूटेगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।